द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजकर उनके लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे खुद बुरे फंस गए हैं। इस बार उनकी डिग्री आड़े आ गई है और इस आधार पर निशिकांत दुबे को ही उनकी सदस्यता जाने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी निशिकांत दुबे के उसी डिग्री पर सवाल उठाते हुए लोकसभा के स्पीकर से मांग की है कि क्या यह आधार सही नहीं है कि निशिकांत दुबे की भी डिग्री के आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी तो सत्यता छुपाई है। उनके पास जो डिग्री है वो फेक डिग्री है, जहां से वो डिग्री मिलने का दावा कर रहे हैं वो सब कुछ फेक है। पूरा मामला क्या है? राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी पर गौतम अडानी को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद इन लोगों ने आपत्ति जाहिर की और फिर विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेज दिया गया राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने इस पर जवाब भी दिया और फिर निशिकांत दुबे की पेशी भी हुई। उसमें उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि इससे प्रधानमंत्री मोदी पर जो बातें कही गई हैं वो लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। पीएम पर इस तरीके की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और इस आधार पर कहा गया कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी जानी चाहिए, रद्द कर दी जानी चाहिए। प्रिविलेज कमेटी के पास यह मामला पहुंचा। हैरानी की बात है, जो निशिकांत दुबे ऐसी मांग कर रहे हैं वो खुद फर्जी डिग्री लेकर घूमते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? जरा आप अपने स्क्रीन पर महुआ मोइत्रा का यह ट्वीट देखिए, फिर हम आगे बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, क्यों विशेषाधिकार समिति के पास जाकर निशिकांत दुबे ने इस तरीके की अपने बातों को रखा है और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग रखने लगे। जरा पहले महुआ मोइत्रा का यह ट्वीट देखिए। महुआ मोइत्रा ने लिखा, ओह जस्ट बाय द वे इजंट लाइंग ऑन एफिडेविट एंड फेकिंग एन एमबीए डिग्री फ्रॉम डीयूज एफएमएस एंड देन गेटिंग अ डॉजी पीएचडी आल्सो ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ लोकसभा मेंबरशिप प्रिविलेज कमिटी, आर यू लिसनिंग? उन्होंने ओम बिरला को भी टैग कर दिया है। अब इसमें इन्होंने जो बातें कही है उसको समझिए कि फेक डिग्री जो निशिकांत दुबे के पास है, क्या उस आधार पर लोकसभा की सदस्यता रद्द नहीं हो जानी चाहिए? क्या विशेषाधिकार समिति इस बात को सुन रहा है? अब इसमें ट्विटर पर जो लिखा उसका हिंदी रूपांतरण भी समझिए। ओह, क्या एफिडेविट पर झूठ बोलना और फर्जी तरीके से डीयू के एफएमएस फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए की नकली डिग्री लेना और फिर फर्जी पीएचडी करना भी लोकसभा सदस्यता खत्म करने का आधार नहीं हो सकता है? विशेषाधिकार समिति, क्या आप सुन रहे हैं? और फिर महुआ मोइत्रा ने ओम बिरला को भी टैग करके यह जानकारी दी है। लोकसभा स्पीकर जब चाहे इसको लेकर एक आदेश जारी कर सकते हैं कि फर्जी डिग्री रखने के जुर्म में या फिर सत्यता छुपाने के आधार पर एफिडेविट में अगर आप जानकारी छुपाते हैं, चाहे अपराध से जुड़ा हुआ चाहे डिग्री से जुड़ा हुआ, तो ऐसे मामले में कार्रवाई हो सकती है, उनकी लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है। वैसे तो अगर आप उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को देखेंगे तो आजम खान और उनके बेटे के साथ जो भी हुआ, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए और कोर्ट से जैसे ही मामला साबित हुआ उन्हें 2 साल से अधिक सजा हुई। छोटे छोटे मामले में, सड़क जाम करने के मामले में, भैंस चोरी करने के मामले में तमाम ऐसे आरोप लग गए उन पर और उसके तुरंत बाद ही उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, विधानसभा सचिवालय के द्वारा एक आदेश जारी करके। तो ऐसे में जो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को भंग करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं, वो निशिकांत दुबे खुद फर्जी डिग्री लेकर घूम रहे हैं। तो क्या ऐसे में उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हो जानी चाहिए? ऐसी मांग की जाने लगी है। अब इस संबंध में यह भी जानकारी है, अगर एबीपी न्यूज का आप ट्वीट देखें, निशिकांत दुबे पर फर्जी एमबीए डिग्री लेने का आरोप है। इसे लेकर साल 2020 में झारखंड उच्च न्यायालय में पीआईएल दायर की गई थी। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ऐसे मामले में बुरे फंस सकते हैं, क्योंकि झारखंड पुलिस भी इस मामले में निशिकांत दुबे की डिग्री पर सच्चाई जानने की कोशिश की थी। आरटीआई लगाया गया था। जरा इस खबर में डिटेल में देखते हैं एबीपी न्यूज ने क्या कुछ जानकारी दी है। दुबे पर आरोप क्या है, जरा वो देखिए। इसमें बताया गया है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ साल 2020 में झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की गई थी।
इसमें सांसद पर अपने चुनाव नामांकन पत्र में कथित तौर पर फर्जी डिग्री जमा करने का आरोप लगाया गया था और सांसद के खिलाफ सीबीआई और चुनाव आयोग से उच्च स्तरीय जांच के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि निशिकांत दुबे ने साल 2009, 2014 और 2019 के आम चुनावों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी है कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए पास किया है। आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेजों के सत्यापन से साबित होता है कि उन्होंने न तो प्रवेश लिया और न ही उस संस्था से एमबीए पास किया। तो इतना बड़ा झूठ लेकर खुद निशिकांत दुबे घूम रहे हैं, तो ऐसे में तो अब तक इन पर कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। इनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं तो डिग्री चाहे फर्जी रहे चाहे सही रहे, कार्रवाई करने के पहले तो बहुत सारे समंदर को लांघना पड़ता है। खुद जब इस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं कि उनकी डिग्री पर भी लोगों को भरोसा नहीं है कि वो सच में जो दावा कर रहे हैं वो है भी या नहीं, क्योंकि इंटायर पॉलिटिक्स नाम का कोई कोर्स भी शायद डिजाइन किया गया, जिसके बाद यह सवाल हमेशा से उठता है। अब निशिकांत दुबे खुद इसमें उलझ रहे हैं। ये कहते हैं ना, चौबे गए थे छब्बे बनने, दुबे बन करके आ गए। खैर निशिकांत दुबे तो दुबे ही हैं, तो मान लीजिए चौबे छब्बे दुबे बनने आए होंगे, ये दोहा कहा जाता है हमेशा। तो निशिकांत दुबे को यह उल्टा ही भारी पड़ गया कि वो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग करने चले थे और इसके लिए विशेषाधिकार समिति के पास जाकर अपनी बातें रख रहे थे। अब उनको यह दाव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल निशिकांत दुबे विशेषाधिकार समिति के पास क्यों गए थे, उसको लेकर गौतम अडानी से जुड़ा मामला है, जबकि उस भाषण क्लिप को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा भी दिया गया था। बावजूद इसके इनका यह कहना है कि वो भाषण सोशल मीडिया पर चेक करने पर मालूम पड़ता है कि अभी भी उपलब्ध है, लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं, इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरीके के सवाल खड़े करना सही नहीं है, जैसा कि निशिकांत दुबे का कहना है। और आधार बता रहे हैं कि 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी के साथ ऐसा ही हुआ था। इंदिरा गांधी के समय में सुब्रमण्यम स्वामी की राज्यसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने भी जो है मिस इन्फॉर्मेशन दिया था, गलत टिप्पणी कर दी थी और उसके चलते सुब्रमण्यम स्वामी पर कार्रवाई हुई। और इस वक्त यह चाहते हैं कि राहुल गांधी पर कार्रवाई हो और इसको लेकर ही वो बवाल खड़ा किए हुए हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने जिस हिसाब से इस बार निशिकांत दुबे को घेरा है, अब वह खुद विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं कि उनकी डिग्री अगर फेक है तो अब तक उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्हें तो अब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई का सामना करना चाहिए था और फेक डिग्री के मामले में इनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक ऐसा हो ना सका है। तो देखिए जरा विशेषाधिकार समिति राहुल गांधी को लेकर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।